पाक फौज फाटा के मामले पर क्या चाहती है, आर्मी चीफ ने बता दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं फौज फाटा के अवाम को कौमी धारे में लाने की हिमायत करती है। फाटा के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक अमल दरामद की भी फौज हिमायत करती है। आर्मी चीफ से GHQ में फाटा रहनुमाओं की मुलाकात, फाटा के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि फाटा के नौजवानों को मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करना है। आर्मी और खुसूसन चीफ साहब का ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। एक प्लेटफार्म के ऊपर बैठाकर राय ली। हम आर्मी चीफ साहब के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने आज नहायत फराखदिली से हमारे मौक़िफ़ को सुना। सारे कबाइल के बेके में जम हो जाए, ये हम मेजॉरिटी फैसला है, ये हमारा अवाम ये फैसला है कि ये काला कानून से हम निजात चाहते हैं। आर्मी भी हमारी मुल्क में पिछले 15 सालों से जंग लड़ रही है और फाटा के लोगों को वो एक नई ज़िंदगी दे रही है। फाटा इस्लाहात हुकूमत के गले की हड्डी बन गई। इस्लाहात से मुतालिक बिल एजेंडे में शामिल न होने पर ऑपोजिशन का कौमी असम्बली से फिर वॉकआउट। तीसरे रोज भी कोरम पूरा न होने के बायस इजलास मुलतवी करना पड़ा। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं जब तक फाटा इस्लाहात का मसला हल नहीं होता कौमी असम्बली में एहतजाज जारी रहेगा। शेख रशीद कहते हैं बिल पेश न करके हुकूमत अपनी मुश्किलात बढ़ा रही है। संजीदगी के साथ फाटा के मसले को हल करना चाहते हैं। इंजमाम की बात हो रही है, अगर इंजमाम भी करना है तो तरीके और सलीके से होना चाहिए। जल्दबाजी करना, तमाम तर आईनी रुकावटों को फैलाने की कोशिश करना, उसमें माकूलियत नजर नहीं आ रही। और दूसरी बात कि फाटा के अंदर अगर किसी हद तक इंजमाम की हिमायत है तो उससे बढ़कर उसकी मुखालफत भी। फाटा के अंदर अलग सूबे की भी एक तहरीक है और फाटा के अंदर पुराना निज़ाम बरकरार रखने की भी एक तहरीक मौजूद है। इसीलिए हमने बार बार कहा कि अवाम से पूछो। फिर जमहूरी तरीका है और जमहूरी तरीके से अक्सरियत जिस तरफ चली जाएगी ठीक है, मामला खत्म हो जाएगा। फाटा इंजमाम का मामला जबर की बजाय जमहूरी तरीके से हल किया जाए। जल्दबाजी के अच्छे नताइज नहीं निकलेंगे। हुकूमत को फाटा इस्लाहात पर वजाहत का मौका नहीं दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत ने फाटा पर कई वादे किए जो पूरे नहीं हुए। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मुईद की नमाज जनाजा लाहौर के अयूब स्टेडियम में अदा कर दी गई। फौजी एजाज के साथ कैवलरी ग्राउंड कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। शहीद अब्दुल मुईद के वालिद कहते हैं मौत बरहक है लेकिन बेटे की शहादत पर फख्र है। अब्दुल मुईद की भी यही आरजू थी कि उसे शहादत का रुतबा नसीब हो।
24 न्यूज का वतन पर जान कुर्बान करने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मोईद शहीद को खुसूसी खिराज तहसीन। अब्दुल मोईद शहीद के सफर आखिरत की पल पल खुसूसी कवरेज। मुसलसल 4 घंटे की नशरियात में अब्दुल मोईद के जस्ते खाकी की लाहौर आमद, नमाज जनाजा और तदफीन के मनाजिर नाजरीन तक पहुंचाए। जिनका नाम शहर में खौफ की अलामत था, उनके लिए कोई मुआफी नहीं। डीजी रेंजर से मेजर जनरल मोहम्मद सईद का साफ पैगाम। कहते हैं सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन किसी को हथियार उठाने देंगे ना किसी सियासी जमात में टारगेट किलर्स की तंजीम बनने देंगे। कराची के खिलाफ काम करने वाली किसी कुव्वत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ रेंजर्स का एक्शन। 13 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमानी रेंजर्स के मुताबिक रिजविया से कलदम तंजीम का टारगेट किलर आतिफ पकड़ा गया। परेडी से MQM लंदन का मुलजिम दानियाल गिरफ्तार। चाकीवाड़ा से 5 मुलजिमों को धर लिया गया। कराची के मेट्रोविल साइट एरिया में CNG पंप में गैस पाइपलाइन धमाके से फट गई। आग लगने से 3 रिक्शे जल गए, 12 अफराद जख्मी। लाइन्स एरिया में जनरेटर फटने से घर में आग लग गई। खातून और बच्चे समेत 4 अफराद झुलस गए। कराची के इलाके कोरंगी सो क्वार्टर्स में पुलिस गर्दी का वाकया। जमान टाउन पुलिस के तशद्दुद से बुजुर्ग शहरी चल बसा। अहले खाना का शदीद एहतजाज। पुलिस का कहना है मोटरसाइकिल चोर की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे थे। बुजुर्ग ने अपने बेटे को बचाने के लिए मुजाहमत की, जमीन पर गिरने से जान चली गई। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन अंडरपास में तेज रफ्तार बस ने तालिबा को कुचल डाला। पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिबा इरम सड़क अबूर कर रही थी कि सफाक ड्राइवर के हाथों जान गंवा बैठी। तलबा का शदीद एहतजाज। मुल्तान के न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मतलूबा सहूलतें न मिलने पर वकला ने हंगामा कर दिया। अदालत में घुसकर तोड़फोड़ की, लाठियां मारकर खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस एहलकारों के साथ भी हाथापाई। गुजरात में अनोखी प्रेम कहानी। जलालपुर जट्टा की किरण और समन का जिंदगी एक साथ गुजारने का फैसला। समन घर छोड़कर किरण के पास पहुंच गई। घर वालों ने किरण और उसकी वालिदा पर अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। एक घर में शादी पर खुशी में की गई फायरिंग ने दूसरे घर में सफ़े मातम बिछा दी। फैसलाबाद के इलाके डचकोट में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। अपने घर की छत से बारात देखता 7 साला रेहान निशाना बन गया। सरगोदा में भतीजों ने चचा और बेवा कजन को कत्ल कर दिया। 20 साला उम्मे हबीबा शौहर के कातिल के हक में बयान देने वालिद के हमरा अदालत जा रही थी। मुल्जिमों ने फायरिंग का निशाना बनाया। पंजाब फूड अथॉरिटी की मुल्तान में कार्रवाइयां। नाकिस अशियाए खरोनोश बेचने वाले 4 फूड पॉइंट सील। रावलपिंडी में मुजरे सेहत मिर्चें, मसाले और मक्खन बनाने वाली फैक्ट्रीज पर छापे। 1100 किलो मिर्चें, 900 किलो मसाले, 1900 लीटर जाली मक्खन और 400 किलो मुजरे सेहत घी तल्फ कर दिया गया।
लाहौर का शुमार एशिया के सबसे ज्यादा आलूदा शहरों में होने लगा। गुज़श्ता 5 साल में आलूदगी में बेपनाह इजाफा हुआ। आलूदगी पर काबू पाने के लिए फौरी कार्रवाई की जरूरत है। वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुशाहिदुल्लाह खान का सेनेट में तहरीरी जवाब। बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी ने मुल्क भर में डेरे डाल लिए। मरी में 1 फीट, मालम जब्बा में 10 इंच और कालाम में 7 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। एबटाबाद, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश। कराची में भी बूंदाबांदी। पंजाब और बालाई सिंध में सुबह और शाम के औकात में फिर धुंध का सिलसिला शुरू हो गया। पंजाब में धुंध के बाइस ट्रैफिक हादसा। गुजरांवाला में ट्रक कार पर उलट गया, 3 अफराद जाँ बहक। गुजरात में धुंध के बाइस मिनी ट्रक और बस में तसादुम, 10 अफराद जख्मी। भावल नगर में भी ट्रैफिक हादसा, 5 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। अमरीका का मकबूजा बैतुल मक़दस से मुताल्लिक ऐलान अमन अमल से दस्तबरदारी है। आलमी बिरादरी मकबूजा बैतुल मक़दस को फ़लस्तीनी दारुल हुकूमत तस्लीम करे। OIC ने हंगामी इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। सलामती कौंसिल फ़लस्तीन के मामले पर संजीदगी नहीं दिखाती तो मामला अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उठाया जाए। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का इस्तांबुल में OIC के हंगामी सरबराह इजलास से खिताब। कहा, मसले को आलमी अदालत इंसाफ में भी ले जाया जा सकता है। काबिज सेहूनी अफवाज का तसल्लुत खत्म करने के लिए जरूरी है कि इस्लामी ताउन तंजीम इक़्तिसादी तौर पर भी दबाव डाले। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात, हर मुमकिन हिमायत की यकीन दहानी करवाई। सदर रजब तैयब उर्दवान ने इसराइल को दहशतगर्द और काबिज रियासत करार दे दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि वो अमन अमल में अमरीका के किरदार को तस्लीम नहीं करते। ईरानी सदर हसन रूहानी कहते हैं अमरीका अमन अमल में ईमानदार सालिस नहीं। ताकत के नशे में चूर इस्राएली फौज फलस्तीनी बच्चों पर भी जुल्म ढाने लगी। इस्राएली फौजियों का 12 साल से कम उम्र फलस्तीनी बच्चों पर तशद्दुद, सड़कों पर घसीटते रहे। भारतीय जासूस कुलभूषण आम नहीं खास कैदी है। इस पर वायाना कन्वेंशन का इत्तलाक नहीं होता। पाकिस्तान ने भारत का मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए जवाब आलमी अदालत इंसाफ में जमा करा दिया। केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। लंदन में कल एक बार फिर नून लीग की बड़ी बैठक होगी। नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर करेंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान और शहबाज शरीफ के इसहाक डार से मुलाकात भी मुतवक्के। सड़कों पर ना निकलते तो पनामा केस को दफन करके उस पर फूल उग गए होते। जमहूरियत में एहतजाज करना हक होता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। पासबान मिल्लत का PTI में शमूलियत का ऐलान। ड्रामा निगार हसीना मुईन और PTV के साबिक GM ज़हीर खान भी कप्तान के खिलाड़ी बन गए। मेरे भाइयों और बहनों, मैं 15 दिसंबर को सूफियों के शहर मुल्तान में एक जलसा आम से खिताब करने आ रहा हूँ।
आप सब इसमें शरीक होकर इसे मुल्तान की तारीख का बड़ा जलसा बनाएं। मैं 15 दिसंबर को कासिम बाग में आपका मुंतज़िर रहूँगा। आप सबका शुक्रिया। पीपल्स पार्टी 15 दिसंबर को मुल्तान में जलसा करेगी। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे, कहते हैं 15 दिसंबर को सूफियों के शहर आ रहा हूं, आप सब शरीक होकर इसे मुल्तान की तारीख का बड़ा जलसा बनाएं। कासिम बाग में आपका मुंतज़िर रहूंगा। बिलावल भुट्टो का मुल्तान वालों के नाम वीडियो पैगाम। सुप्रीम कोर्ट ने बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री को कटास राज मंदिर का तालाब भरने का हुक्म दे दिया। कटास राज मंदिर खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री का वकील पेश ना होने पर इजहार बरहमी। कहा चकवाल और इसके गिरदोनवाह को बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री ने नुकसान पहुंचाया है, क्यों ना उसका ट्यूबवेल बंद कर दें। मुकामी सतह पर माहौल खराब हुआ तो सारी फैक्ट्रीज बंद करा देंगे। पंजाब हुकूमत से सीमेंट फैक्ट्रीज बनाने के तरीकाकार की तफसीलात तलब। मनी लॉन्ड्रिंग और ऑफशोर कंपनीज के खिलाफ कार्रवाइयां तेज हुई तो खुफिया करेंसी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बिटकॉइन समेत बाकी करेंसियों की कीमत में 80 गुना इजाफा। नैब ने हाउसिंग सोसाइटीज केस में फरीकैन को तलब कर लिया। साबिक DGLDA अहद चीमा की कल तलबी। फरीकैन को दस्तावेजात के हमरा नैब लाहौर पेश होने का हुक्म। न तो हंसना रोमानी कहीं, न तो खुशबू सुहानी कहीं, न तो रंगली अदाएं देखी, न तो प्यारी सी नादानी कहीं। जैसा तू है वैसा रहना, जग घूमे थारे जैसा ना खो। अरबों का दुल्हा करोड़ों की दुल्हन नौबेहता जोड़े के असासों की मजमूई मालियत 6 अरब रुपए है। भारतीय कप्तान विराट कोहली एक साल में 1 अरब 20 आते हैं। अनुष्का शर्मा एक फिल्म का मुआवजा 5 करोड़ रुपए वसूल करती हैं। विराट कोहली ने शादी पर 1 करोड़ रुपए की अंगूठी तोहफे में दी। जनू है ये अपना ये। Oh, that looks like a big one. दुनिया में सबसे पहले T20 क्रिकेट पाकिस्तान। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादत। 1984 में लाहौर में कराया गया। सलाउद्दीन सल्लू ने T20 इवेंट 70 की दहाई में कराची से शुरू होने का दावा कर दिया। Superhuman effort is decimated the opposition, brings up a double 100 and his second 100 in just 36 deliveries. सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं। जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती। इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं। 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं। इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है। पापा
जी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। सुभान, मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुनफरिद तकरीब में शादी के बंधन में बंध गए। तकरीब जंगी बहरी जहाज पर हुई। सांता क्लॉज सिर्फ बच्चों को क्रिसमस पर ही तोहफे नहीं देते, बड़ों की मदद भी करते हैं। बर्तानिया में खातून फुटपाथ पर बर्फ के बायस फिसली तो सांता क्लॉज फौरी मदद को पहुंच गया। में खुसूसी तौर पर सजाया गया क्रिसमस ट्री रोशन कर दिया गया। शहरियों का जश्न